जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने दो एग्जाम्पल्स पे बात हुई थी आपसे, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे एक और मेथड है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात हुई थी कि आपको अगर u दे रखा है, u या b में से कोई एक फंक्शन दे रखा है, u या आपको u गिवन है या v गिवन है, तो अगर u गिवन है तो v फाइंड आउट करने के लिए, और v गिवन है vx, y गिवन है तो u आपको फाइंड आउट करने के लिए मेरी लास्ट लेक्चर में आपसे बात हुई थी। आज फिलहाल हम बात करेंगे मिल्ट-थॉम्सन रचना विधि यानी कि मिल्ट-थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड। ये मेथड क्या है? इस मेथड की अकॉर्डिंग अपने पास एक एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। और u और v उसके आपके क्या है? कंजुगेटेड फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन है। u एंड v आर कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन। अब u और v में से कोई एक आपको अगर गिवन है, यदि आपको u गिवन है, ux, y अगर आपको गिवन है, तो आपको एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए मिल्ट-थॉम्सन रचना विधि आपकी यूज की जाती है। मिल्ट-थॉम्सन कंस्ट्रक्शन जो मेथड है, ये जो मेथड अप्लाई करते हैं उस मेथड की अकॉर्डिंग हम एफ ऑफ जेड ज्ञात कर लेते हैं इन टर्म ऑफ जेड। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको u या v में से कोई एक फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, u या v में से आपको कोई एक फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, तो उस फंक्शन की मदद से अपने को एफ ऑफ जेड को ज्ञात करना है इन टर्म ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड क्या है? यहां पे एक एनालिटिक फंक्शन के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं इस मेथड के बारे में। लेट एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन in domain D यानी कि हमारे पास एक एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, दैट इज कि एफ ऑफ जेड आपको एफ ऑफ जेड बराबर दे रखा है u x, y प्लस आयोटा v x, y। कोई एफ ऑफ जेड फंक्शन है u x, y प्लस आयोटा v x, y। कैसा फंक्शन है? अपने लिए एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, आपके एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि ये अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ जेड अपने पास है अपने पास देन वन, ठीक है ना, देन वन u x, y, ठीक है, देन वन कंजुगेटेड फंक्शन है ना, देन वन conjugated function conjugate harmonic function, then one conjugated harmonic function u x, y are given। मैं एक के एल्गोरिथम के एक किसी u को लेके या किसी v को लेके अपन एक एल्गोरिथम पे बात कर लेंगे, उसकी अकॉर्डिंग सिमिलरली दूसरे पे भी हम एक फॉर्मूले के रूप में आपको प्राप्त कर लेंगे। तो मैं यहां पे केवल u के बारे में बात कर रहा हूं। वन कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन u आर गिवन, देन फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म ऑफ जेड, इन टर्म ऑफ जेड। क्या कहा है मैंने कि आपको एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन दे रखा है। एफ ऑफ जेड अपने पास कोई एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी। एफ ऑफ जेड का मतलब u x, y प्लस आयोटा v x, y अपने पास कोई एफ ऑफ जेड फंक्शन है। देन वन कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन, कोई एक कंजुगेटेड, अपने पास दो कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, एक u होता है और एक v होता है। मैं किसी वन के बारे में बात करूं, वन कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन u x, y आर गिवन, यानी कि हमको u x, y अपने को गिवन है। देन फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म ऑफ जेड, तब अपने को एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। किसकी टर्म में? जेड की टर्म में अपने को फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करेंगे? अपने को चूंकि एफ ऑफ जेड अपने पास क्या है? एफ ऑफ जेड बराबर क्या है अपने पास? u x, y प्लस आयोटा v x, y। ये अपने को u दे रखा है, ठीक है ना। आप जानते हो चूंकि यहां पे जो यूज में करेंगे, जेड बराबर क्या होता है अपने पास? x प्लस आयोटा y, एंड जेड बार क्या होता है? कंजुगेट क्या होता है? x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। यहां से अगर मैं इन दोनों को, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, ये सेकंड मानिएगा,
अगर इन दोनों को बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करूंगा, अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड अगर किया जाए तो यहां से फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि 2x, यहां से अपने पास x आ जाएगा जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूं। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़े टाइम में, ये अपने को जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, जो विधि है, उस विधि के लिए मैं यहां पे काम कर रहा हूं। आपको हमेशा ही जब आपको u या v दे रखा है, इस तरह का आपको प्रोसेसिंग काम करना है। फिलहाल अपन एल्गोरिथम पे बात करें, बाकी क्वेश्चनों पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इस मेथड को, ठीक है। तो नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो जेड माइनस जेड बार, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, x क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहां पे आपको 2 आयोटा y आएगा, 2 आयोटा y। इससे यहां से आयोटा y यानी कि y बराबर अपने पास आ जाएगा जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ये दो रिजल्ट मेरे पास आ गए, ठीक है ना। कहां से आए, जेड अपने पास एक है, जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस आयोटा y पर, उसका कंजुगेटेड जेड बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y के रूप में। दोनों को मैंने ऐड किया तो x निकल के आएगा, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट किया तो अपने पास क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। यहां पे अगर मैं x और y को, ठीक है ना, यहां से वैल्यू अगर रखे तो f ऑफ z अपने पास क्या बनेगा, f ऑफ z पे बात कर लेते हैं। f ऑफ z बराबर u, x की जगह क्या रखना है आपको, x की जगह रखना z प्लस जेड बार अपॉन 2, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, कॉमा y की जगह क्या रखना है अपने को, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ये u हो गया, प्लस आयोटा v, x की जगह क्या रखना है, z प्लस जेड बार अपॉन 2, और कॉमा y की जगह क्या रखना है अपने को, z माइनस जेड बार अपॉन 2। ये अपने z की टर्म में ले आए, क्योंकि जो मिल्टनसन जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, मिल्टनसन रचना विधि जो है, उसमें अपने को f ऑफ z को किसकी टर्म में लाना है, z के ही टर्म में लाना है। तो मैंने यहां से x और y को रिप्लेस करके किस में लेके आ गया हूं, f ऑफ z को z की टर्म में लेकर। अब यहां पे आपको एक कंडीशन लगानी है, इफ z बराबर जेड बार। अगर यहां पे आप z बराबर जेड बार लगाते हो, z बराबर जेड बार लगाते हो, तो ये कंडीशन अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, इसको नया नाम दे दीजिएगा, ये अपना एक्स्ट्रा है, चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अगर मैं इसमें z बराबर जेड बार अगर पुट करता हूं तो f ऑफ z क्या प्राप्त होगा अपने पास, f ऑफ z, ठीक है ना, u यहां से देखिए z बराबर जेड बार रखोगे तो z बराबर जेड बार यानी 2z अपॉन 2, यहां से आपको z, यहां से ये दोनों कैंसिल, 0 प्लस आयोटा v यहां पे रखोगे तो z, ठीक है, और यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, 0, यहां पे क्या आ जाएगा, 0। अगर इस चीज को अगर आप देखें f ऑफ z को, किसको, f ऑफ z को अगर देखें तो यहां पे ये z की टर्म में आ गया। एक जो काम की बात जो यहां पे ये है कि जो आपको u जो f ऑफ z शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा था x, y, u x, y प्लस आयोटा v x, y, अब वो जो f ऑफ z में जब आया है तो यहां पे x की जगह z, x को किससे रिप्लेस कर दिया, z से, और y को किससे रिप्लेस कर दिया है, 0 से रिप्लेस कर दिया। तो ये अपने पास एक नया f ऑफ z की टर्म में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें, नाउ वी नो दैट f डैश z पे बात कर रहा हूं सर, f डैश z पे हम बात करें। अगर f डैश z पे बात करें तो f डैश z जो है अपने पास, ठीक है ना, f डैश z क्या होता है, डेल f अपॉन डेल x। किसी f ऑफ z का डेरिवेटिव मैंने आपको दो तरह से बताया था, आप तो एक तो x के रेस्पेक्ट करना है तो डेल f अपॉन डेल x, यानी कि जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिएगा, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, f डैश z। एक अपन ने बात की थी कि अगर y के रेस्पेक्ट करें f ऑफ z डेल f अपॉन डेल y, अगर y के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसमें आयोटा का क्या करा दे, मल्टीप्लाई करा दे, वो भी क्या निकल के आता है अपने पास, f डैश z ही निकल के आता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ऐसे यूज कर रहा हूं f डैश z को, तो f डैश z यहां से क्या प्राप्त होगा आपको, f डैश z बराबर डेल
अपॉन डेल एक्स ऑपरेटर को बाहर ले लिया। एफ क्या है अपने पास, u प्लस आयोटा वी। एफ का मतलब एफ ऑफ जेड, एफ का मतलब क्या है एफ ऑफ जेड, यानी कि एफ ऑफ जेड अपने पास क्या है, एफ ऑफ जेड अपने पास क्या है, u प्लस आयोटा वी के रूप में। अगर मैं यहां से एफ डैश जेड के बारे में बात करूं, एफ डैश जेड बराबर इस ऑपरेटर को दोबारा से लगाते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब जो काम की बात है वो ये है कि अपने को डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू तो अपने को दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स अपने पास है नहीं, क्योंकि वी अपने को दिया हुआ नहीं है, अपने को कोई एक दे रखा है। फिलहाल हम किस पे बात कर रहे हैं, यू पे बात कर रहे हैं। जब अपने को वी दे रखा होगा तो उसी सिमिलरली हम बात कर लेंगे, फिर यहां पे वी की टर्म मिलेगी। तो मैं इसको ओवरऑल कंप्लीटली इस वी को वी की जगह क्या लेने की कोशिश कर रहा हूं, यू लेने की कोशिश कर, और जब वी दे रखा होगा तो फिर वहां पे जो u होगा उसकी जगह क्या लाने की कोशिश करेंगे, v लाने की कोशिश करेंगे। जब यह आप इस मेथड को देख लोगे तो आपकी सिमिलरली समझ में आ जाएगा। तो एफ डैश जेड बाय, मैं यहां पे बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन से, बाई सी आर इक्वेशन से मैं इसकी जगह इसे रिप्लेस कर रहा हूं, इसे रिप्लेस कर रहा हूं। सी आर इक्वेशन आप सबको याद होगा, ठीक है। सी आर इक्वेशन में डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। बाई सी आर इक्वेशन तो एफ डैश जेड जो अपने पास आएगा, एफ डैश जेड वो निकल के अपने पास आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है ना। अच्छा यहां पे डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स जो होता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। ये कहां से आया, ये मैंने कहां से लेके, इसकी जगह मैंने सी आर इक्वेशन से वैल्यू रखी है डेल वी अपॉन डेल एक्स की, क्या होती है माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। आयोटा यहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिएगा ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट पे गौर करिएगा, ये अपने पास एफ डैश जेड निकल के आया, ठीक है ना। मैं यहां पे लेट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। आपने u का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव किया, u का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो आपको क्या प्राप्त होगा, x और y का फंक्शन प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा, x और y का, मैक्सिमम x और y का फंक्शन प्राप्त होगा, ठीक है ना। हो सकता है कुछ फंक्शन में आपको डायरेक्ट x का ही, लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि आपको लास्ट क्या फंक्शन प्राप्त हो सकता है, u का x के रेस्पेक्ट करे। तो ये मेरे पास कोई फाई x, y, डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैंने फाई एक्स कोमा वाई मान लिया, यानी कि आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स और वाई का कोई फंक्शन प्राप्त होगा, ठीक है ना। एंड यहां पे देखें डेल यू अपॉन डेल वाई की अगर बात करें, अगर वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करें तब भी अपने पास एक एक्स का ही साई मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई के रूप में आपको कोई फंक्शन प्राप्त होगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यानी कि अब एफ डैश जेड की जगह आपकी सिचुएशन क्या बन गई है, एफ डैश जेड बराबर आ गया अपने पास फाई एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा साई एक्स कोमा वाई। ये अपने पास कंडीशन आ गई है, ठीक है। मैंने यहां से इनको मान लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स को और डेल यू अपॉन डेल वाई को। ये अपनी जो कंडीशन है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे x की जगह जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, यहां पे स्टार्टिंग में जो बात हुई थी आपसे x को, ठीक है ना, x यहां पे किसके रिप्लेस हुआ है, z से, और y किससे, 0 से। x यहां z से, y किससे, 0 से। तो मैं सिमिलरली यहां पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहां पे x को रिप्लेस कर रहा हूं x को रिप्लेस कर रहे हैं अपन z से, ठीक है, एंड y को अपन रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। x को रिप्लेस कर रहे हैं z से, y को किससे, 0 से। तो अपने पास जो f डैश जेड निकल के आएगा, f डैश जेड जो अपने पास आएगा वो आएगा अपने पास फाई z कोमा 0 प्लस माइनस, सॉरी है ना, माइनस होगा, हाँ माइनस आयोटा साई z कोमा 0, ठीक है। ये अपने पास कौन निकल के आ गया, एफ डैश जेड निकल के आ गया। लेकिन हमें तो क्या स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी हमारी कि हमें तो क्या चाहिए सर, एफ डैश जेड चाहिए, सॉरी एफ ऑफ जेड चाहिए जेड की टर्म में, जेड की टर्म में तो आ गया, लेकिन ये क्या है अपने पास एफ डैश जेड है और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड चाहिए अपने लिए। तो एफ ऑफ जेड की अगर मैं बात करूं तो बोथ साइड इंटीग्रेशन
टेकन बोथ साइड इंटीग्रेशन। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं, क्यों बोथ साइड इंटीग्रेशन की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड चाहिए। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड, और ये क्या है अपने पास, एफ डैश जेड है। आपको पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या ये कहिए डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जो डेरिवेटिव है उसे कैंसिल करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है, तो मैंने बोथ साइड क्या ले लिया, इंटीग्रेशन। अगर यहां से इंटीग्रेशन लोगे तो ये तो बन जाएगा भैया आपके पास एफ ऑफ जेड, ठीक है। यहां पे इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड, और प्लस में सी। ये अपने पास जो रिजल्ट आया अपने को, ये अपने को रिजल्ट दिख रहा है किसका, एफ ऑफ जेड। आगे से इसे फॉर्मूले के रूप में अपन काम में लेंगे, ठीक है ना। जो आपको यहां पे ध्यान देने की बात है, एफ ऑफ जेड निकालने के लिए, ठीक है, एक बार दोबारा से बात कर लेता हूं। आपको स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। अगर आपको यू गिवन है, क्या गिवन है, यू गिवन है, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अगर मैं सिमिलरली बात करूं, सिमिलरली इफ वी एक्स कॉमा वाई आर गिवन, अगर आपको वी एक्स कॉमा वाई गिवन है, ठीक है ना, देन एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड, ठीक है। एफ ऑफ जेड किसके रूप में आएगा आपका, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जी जेड कोमा 0 और प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0 और डी जेड प्लस सी के रूप में। ये अपने पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया है, अपने पास दूसरा फॉर्मूला आ गया है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, v अगर गिवन है तो ये अपने पास एक फॉर्मूला और काम करेगा। अगर u गिवन है तो ये फॉर्मूला अपने लिए काम करेगा, ठीक है ना। अगर v गिवन है, ठीक है ना, मैंने हालांकि अपनी केवल यहां तक बात हुई थी, अपने से स्टार्टिंग में जो मिल्टन पे बात कर रहे थे हम कंस्ट्रक्शन मेथड पे, वो यहां पे खत्म हो जाती है अपनी बात की। अगर अपने को u अगर गिवन है तो अब एफ ऑफ जेड निकालने के लिए यहां तक का एल्गोरिथम अपन, लेकिन मैं सिमिलरली बात करूं, अगर दूसरा भी फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें अपने को क्या है, v दे रखा है और अपने को क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ जेड ज्ञात करना है इन टर्म ऑफ जेड। तो यहां पे अगर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एफ ऑफ जेड में सर ये जी जेड कोमा 0 क्या है, जी जेड कोमा 0 क्या है, तो अपन ने जो डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई जो है वो अपन हेयर ये लिख सकते हो, हेयर डेल v अपॉन डेल वाई जो है अपना, ठीक है ना, डेल v अपॉन डेल वाई यहां पे अपने पास किसके रूप में है, g जेड कोमा 0 के रूप में है, ठीक है ना, और डेल v अपॉन डेल x जो है वो अपने पास h जेड कोमा 0 के रूप में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोनों फॉर्मूले आगे से अपने को याद रखने की, यहां पे थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखने की वाली बात है वो ये याद रखें कि यहां पे माइनस आता है और यहां पे क्या आता है, प्लस आता है। ये थोड़ा ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। यहां पे जो 5 जेड को में ये क्या है अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स है, और ये अपना डेल यू अपॉन डेल वाई के रूप में, यहां पे डेल वी अपॉन डेल वाई के रूप में, ये यानी कि ये रियल है और ये क्या है अपने पास, इमेजिनरी के लिए। जैसे वहां पे ये रियल के लिए और ये इमेजिनरी के लिए, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार यहां पे ये जो है अपने पास जी जेड कोमा 0 वो किसके लिए, रियल के लिए, और एच जेड कोमा 0 वो किसके लिए, इमेजिनरी के लिए अपन ने यूज करा है। ये अपना क्या है, मिल्टन कंस्ट्रक्शन मेथड है, जिसकी अकॉर्डिंग हम क्या बात हुई थी अपनी, एक बार दोबारा से बात कर लेता हूं मैं आपसे कि ओवरऑल, क्योंकि इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन है और आपके काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछे भी गए। अपने को कोई एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। एफ ऑफ जेड कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी। डोमेन डी में कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ जेड बराबर अपने पास यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के रूप में है, ठीक है। और देन वन कंजुगेटेड हार्मोनिक फंक्शन यू एक्स कोमा वाई आर गिवन, देन फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म ऑफ जेड। यानी कि अपने को u और v में से, मैंने दोनों पे ओवरऑल आपसे बात हो गई है, u दे रखा है या v दे रखा है, दोनों की किसी भी एक की मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड ज्ञात कर सकते हैं इन टर्म ऑफ जेड। करना क्या है अपने को, करना कुछ नहीं है, आपने पास ये जेड बराबर जेड बार, ये कंडीशन से यहां से एक्स और वाई की वैल्यू मैंने यहां पे ये पुट कर दी है। इसमें एक कंडीशन लगाई थी अपन ने, क्या, जेड बराबर जेड वाई,
तो अपने पास ये कंडीशन आ गई एफ ऑफ जेड बराबर यू जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा वी जेड कोमा जीरो के रूप में। ठीक है ना, इस पे अपन ने आगे बात करी तो यहां पे अपन ने क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी का एफ डैश जेड जो होता है वो क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है या माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई के रूप में होता है। ठीक है ना, मैंने यहां पे ये यूज किया है, तो इसकी अकॉर्डिंग अपन ने क्या निकाल लिया है, एफ डैश जेड निकाल लिया। एफ डैश जेड में जो वी की टर्म है डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको सीआर इक्वेशन से क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। इसमें कंडीशन लगा दी, इसको फाई एक्स कोमा वाई और साई एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई के रूप में मान के अपने पास एफ डैश जेड अपने पास फाइंड आउट होगा। यहां पे x को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, मैंने z के द्वारा, और y को किसके जीरो से रिप्लेस कर दिया गया। तो अपने पास क्या कंडीशन बन गई है, एफ डैश जेड फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साई जेड कोमा जीरो के रूप में अपनी कंडीशन, ये जेड कोमा जीरो के रूप में। ठीक है ना, मैंने बहुत सारे इंटीग्रेशन लेने के बाद अपने पास एफ ऑफ जेड फाइंड